राधे झूलन पधारो, झुकी आए बदरा। राधे झूलन पधारो, झुकी आए बदरा। राधे झूलन पधारो, झुकी आए बदरा। झुके आए बदरा, झुके आए बदरा। झुके आए बदरा। राधे झूलन पधारो, झुके आए बदरा। राधे झूलन पधारो। साजो सकल श्रृंगार, सारो नैन कजरा। साजो सकल श्रृंगार, सारो नैन कजरा। राधे झूलन पधारो, झुके आए बदरा। राधा 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 राधा, राधा श्री राधा। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। राधा श्री राधा। राधा 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 राधा, राधा श्री राधा। राधा 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 राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण चरितामृतम। तेरे लाला ने माटी खाई। प्रेम की नदी चारों ओर बह रही है ब्रजमंडल में। सबका प्रेम है कन्हैया के प्रति। ये जो शिकायत की भावना है, ये भी प्रेम का ही स्वरूप है। तात प्रेम की गति टेढ़ी मेढ़ी होती है। चोर कहना, चोर कहकर मैया यशोदा से शिकायत करना उसके लाला की, ये भी प्रेम है। इसे कहते हैं दर्शन प्रेम। प्रिय देखने को मिलेगा इसलिए शिकायत लेकर आई हैं, और कोई उद्देश्य नहीं है। अब दूसरी शिकायत की है यहाँ ग्वाल सखाओं ने कि मिट्टी खाई तेरे लाला ने। ये भी प्रेम का एक रूप है। इस प्रेम को हित प्रेम कहते हैं। वैसे तो प्रेम का स्वरूप ही हित है। प्रिय के हित की भावना ही प्रेम कहलाता है। पर ग्वाल सखाओं का ये शिकायत लेकर पहुँचना कि तेरे लाला ने माटी खाई, इसमें पूर्ण हित ही है। सख्य रस अपने आप में अद्भुत रस है। इसमें कहीं छोटे बड़े की भावना नहीं है। कहते हैं ना, सख्य भाव तभी प्रकट होता है जब बड़े छोटे का भेद मिट जाए। प्रारंभ में ही मैंने कह दिया है तात कि प्रेम की नदी चारों ओर बह रही है ब्रजमंडल में। इसलिए मात्र गोपियों का ही प्रेम नहीं है, सखाओं का भी अपना प्रेम है। मरकट भी अपना प्रेम प्रकट करते हैं। वृक्ष भी प्रेम करते हैं अपने कन्हैया से। मोर, इनका तो ऐसा अद्भुत प्रेम है कि श्याम सुंदर मोर मुकुटधारी ही बन गए। यमुना का अपना प्रेम है, आकाश का अपना प्रेम है, बादलों का भी अपना प्रेम है। इस तरह सब अपने अपने ढंग से प्रेम प्रकट करते हैं इस नंद नंदन के प्रति। अद्भुत है ये सब। और मैया यशोदा, आहा, इनका तो लाला को छड़ी लेकर पीटना भी हित प्रेम के अंतर्गत ही आता है। मैया मैया मैया, ग्वाल सखा उस दिन दौड़े दौड़े आ रहे थे मैया यशोदा के पास। दाऊ, मनसुख, मधुमंगल, भद्र, तोक आदि सब दौड़ पड़े थे। अरे क्या हुआ, सुबह से ही हल्ला मचाना शुरू तुम लोगों का, क्या हुआ? ब्रजरानी रसोई से आई और पूछा। मिट्टी खाई लाला ने,
सांस लेते हुए बोला मनसुख, नहीं मैया, मिट्टी ही नहीं खाई, मिट्टी के ढेर में बैठ गया था। इतनी मिट्टी मधुमंगल हाथ को फैलाकर बता रहा है। मैंने मना किया उसे, पर जिद्दी हो गया है बहुत, मानता ही नहीं। भद्र आगे आया, वो कैसे पीछे रहता। मैया, तू ही तो कहती है ना, पेट में कीड़े पड़ते हैं मिट्टी खाने से। मैंने उससे ये भी कहा, पर नहीं माना। तभी पीछे से आ गए थे कन्हैया। सबकी ओर देखा, सबके मुख में देखा, समझ गए कि मेरी शिकायत कर दी गई है। इतनी बड़ी मिट्टी की डली थी, पूरा खा गया। मनसुख कन्हैया की ओर देखते हुए फिर बोला मैया से। कन्हैया ने सिर झुका लिया, पर मनसुख की बात जब खत्म हुई तब एक बार मैया के मुख में देखा था। मैया का मुख आज लाल हो गया है क्रोध से। पता नहीं क्यों मैया ने आज की बात को गंभीरता से ले लिया था, और क्यों ना ले। मिट्टी खाने से उसके लाला का स्वास्थ्य भी तो बिगड़ सकता है, और इतने उपद्रव की छूट मैया दे भी कैसे सकती है जी। छड़ी उठा ली आज मैया ने। कन्हैया ने सोचा भी नहीं था कि मैया मुझे पीटने के लिए छड़ी उठा लेगी। हाँ, उठा ली थी छड़ी। ग्वाल सखा थोड़ा डर गए थे। कन्हैया तो डर के मारे कांपने लगे थे। ओ मरकट बंधु, कन्हैया को छड़ी दिखाती हुई बोली। सजल नयन हो गए कन्हैया के, पर आज मैया इन सब के बहानों में आने वाली नहीं है। तैने मिट्टी खाई? गंभीर होकर पूछ रही हैं, छड़ी दिखाते हुए पूछ रही हैं, बोल मिट्टी खाई? कन्हैया रोने लगे। नहीं, जोर जोर से रोने लगे ताकि मैया उसे छोड़ दे, पर आज मैया छोड़ने के मूड में लगती नहीं है। बोल, रो मत, अब ये तेरा रोना धोना मेरे आगे नहीं चलेगा। बोल, मिट्टी खाई है तैने? सिर हिलाकर मना किया, पर रोते हुए मुंह से बोल, मिट्टी खाई? मैया ने फिर पूछा। नहीं, कन्हैया बोले नहीं। फिर ये तेरे सखा क्यों कह रहे हैं कि तैने मिट्टी खाई? झूठ बोल रहे हैं, ये भी चिल्लाकर बोले थे। नाहं भक्षितवानम्बो सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। सब मुझसे चिढ़ते हैं माँ। हाँ, ये सब मुझसे चिढ़ते हैं, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। कन्हैया ने भी बोल दिया। हाय झूठा कन्हैया, मनसुख बोला। मैया ये झूठ बोल रहा है, मैं ब्राह्मण हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। इसने मिट्टी खाई है, अब बोल। मैया ने फिर छड़ी दिखाई। इसको मैंने माखन नहीं दिया था कल, इसलिए झूठ बोल रहा है। कन्हैया हिलकियों से रो रहे थे। क्या हो गया है आज यशोदा मैया को इतना क्रोध अपने लाला के प्रति? दाऊ तू बोल, इसने मिट्टी खाई? क्रोध में भरकर दाऊ से पूछा मैया ने। तो दाऊ भी डर गए। उन्हें लगा क्या बोलूं, सच बोलूं तो अपना लाला पिटेगा, और झूठ बोलूं तो मैं पिटूंगा। दाऊ सोच में पड़ गए थे। तभी कन्हैया ने ही आगे बढ़कर कहा, अपने पुत्र पर विश्वास नहीं है तो मेरे मुख में ही देख ले मैया। अगर मिट्टी खाई होगी तो मुंह में लगी तो होगी ना। अच्छा मुख खोल। मैया भी आज कठोर बन गई है। खोल मुख, देखूंगी मैं तेरे मुख में। मिट्टी खाई है तो लगी तो होगी, अब कहाँ लगी होगी? मनसुख बोला। मैया ने लाल लाल आंखों से कन्हैया को देखा, फिर बोली, सुना नहीं, मुख खोल। रोते हुए कन्हैया ने मुख खोला। अरे ये क्या? मैया यशोदा तो मुख देखते ही कांपने लगी थीं। कन्हैया अभी तक रो रहे थे, वो चुप हो गए। मैया मुख में देख रही है, माथे पे पसीना आने लगे मैया के। अरे ये क्या?
हाथ जोड़ लिए मैया ने। हंस गया कन्हैया। कन्हैया हंसता है तो उसकी योग माया को अवसर मिल जाता है। मिल गया अवसर माया को। मैया थोड़ी देर तक देखती रही कन्हैया के मुख में। सही ना हुआ ये सब तो मूर्छित होकर गिर पड़ी मैया यशोदा। श्याम के छोटे से मुख में सब कुछ दिखाई दे गया था ब्रजरानी को। सारी सृष्टि देख ली थी मैया ने, सब कुछ, जीव, काल, प्रारब्ध और उसके संचालक, कारण, तत्व, प्रकृति, महत, अहंकार, मन, इंद्रियां, त्रिगुण, ये सब नाम मैया को पता नहीं थे, पर उसने ये सब देखा। हाँ, मैया ही कहती है, जब वो लाला के मुख में ये सब देख रही थी, उस समय उस तत्व के देवता उसे इनका नाम भी बता रहे थे। इसका मतलब देवता भी मैया ने देखे। वायु, अग्नि, आकाश, वरुण, इंद्रादि सब दिखे। महानदी, महासागर, महाद्वीप, पर्वत, कानन सब देखे मैया ने। अनंत ब्रह्मांड देखे। उन अनंत में अपना ब्रह्मांड भी देखा। अपने ब्रह्मांड में पृथ्वी भी देखी। पृथ्वी में भारतवर्ष भी देखा। भारतवर्ष में ब्रजमंडल भी, ब्रज में भी गोकुल महावन भी मैया को कन्हैया के मुख में ही दिखाई दिया था। इतना ही नहीं तात, मुख में मैया ने ये भी देखा कि छड़ी लेकर स्वयं ये खड़ी है और सामने कन्हैया रो रहा है। ये भी मुख में ही देखा। मूर्छित हो गई थी ब्रजरानी। उद्धव बोलते हैं, महाभारत में अर्जुन को भी विराट रूप दिखाया था श्री कृष्ण ने। पता है तात, अर्जुन इतना भी, वो भी डर गया, कांप गया, पसीने से नहा गया था। ये तो बेचारी ममता की मारी साक्षात वात्सल्य रूपा यशोदा मैया है। मूर्छित हो गई। माधुरी की उपासिका मैया ऐसे भयानक ऐश्वर्य को कैसे संभाल पाती। मैया 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 हिलाकर देख रहे हैं मैया यशोदा को कन्हैया। उठ मैया, मैया भूख लगी है, उठ। अचेतन मन में भी वात्सल्य छा जाता है माताओं के। फिर ये तो यशोदा मैया है। जैसे ही सुना भूख लगी है मैया, मूर्छावस्था से भी उठ गई। लाला लाला, बाबरी की तरह मैया अपने लाला को छू रही है। फिर यकायक लाला मुँह खोल। कन्हैया ने मुँह खोला। देखते हैं, पर अब तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तू भगवान है? मैया पूछती हैं। भूख लगी है, दूध पीऊँगा, चिल्लाकर बोले। मैया ने तुरंत अपनी गोद में कन्हैया को लिया और मुख चूमते हुए अपने वक्षस्थल से लाला को लगा लिया। लाला दूध पीने लगे। कोई सपना देखा होगा, मैया सोच रही है, ये तो मेरा लाला है, कोई भगवान थोड़े है। तात विदुर जी, अद्भुत है ये ब्रज माधुरी की माधुरी ही माधुर्य है। जहाँ ऐश्वर्य दिखाई भी दे तो उसकी ओर से मुंह फेर लेते हैं। यहाँ सुखिया मालिन, मेरा नाम सुखिया है। सुखिया मालिन, मैं रहती हूँ मथुरा में। मेरे पतिदेव तो स्वर्ग सिधार गए, पर एक पुत्र दे गए मुझे, सुदामा। हाँ, मैं स्नेह के दाम में बंध गई, इसलिए मैंने ही अपने सुत का नाम रख दिया था सुदामा। रहती हो तुम मथुरा में और फल बेचने आई हो गोकुल, क्यों? प्रभावती गोपी आज पूछ रही थी इस वृद्धा सुखिया से। अपनी फलों की टोकरी को संभाल कर एक तरफ रख दिया। प्रभावती गोपी से बोली, थक गई हूँ, जल पिलाओगी? हाँ। ये कहते हुए गोपी भीतर गई और घड़े का शीतल जल ले आई। वृद्धा मालिन ने जल पिया, पसीना पोंछा, जल का छींटा आँखों में दिया। अब क्या बताऊँ, मैं तो मथुरा की ही हूँ। मेरा मायका भी मथुरा और ससुराल भी मथुरा। वो दिन कितने अच्छे थे जब मथुरा के राजा उग्रसेन थे। आहा, महाराज उग्रसेन। सुन प्रभावती, उन दिनों भी मैं फल बेचती थी। यदुवंशी लोग बड़े भले थे, फल खाते, फिर फलों का दाम भी मैं जितना बताती उससे ज़्यादा ही देते। और हाँ, पता है तुझे, महाराज उग्रसेन भी मेरे फलों को चखते थे। मेरे ही फल प्रिय थे उन्हें। सुखिया अपने बारे में बताए जा रही थी। पर अब तो क्रूर कंस आ गया है। हे भगवान,
जब से आया है मथुरा में शांति नहीं है। विश्व के जितने राक्षस हैं सबको एकत्रित कर लिया है उसने, और हाँ, आए दिन प्रजाओं को दुख देना, कष्ट देना, बस यही काम कर गया है। सुखिया ने जब कंस की बात छेड़ी तो झुर्रियों से भरे उस चेहरे में दुख के भाव स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। मेरा बेटा सुदामा तो कंस के यहाँ ही जाकर माला दे आता है। अरे करें तो क्या करें, उसे अपने बाल बच्चे भी तो पालने हैं, पर मुझसे गलत देखा नहीं जाता, इसलिए मैं बोल देती हूँ। अब कुछ महीनों से तो अत्याचार चरम पर है कंस का। मेरे ही साथ उसके राक्षसों ने मेरे फल खा लिए। जब मैंने उनसे मोल मांगा तो मेरी टोकरी ही फेंक दी। कुछ भी हो, मेरा भी स्वाभिमान है। मालिन हूँ तो क्या हुआ, गरीब हूँ तो क्या हुआ, तुम किसी का भी अपमान करोगे? छी, मैंने तभी विचार कर लिया, मैं नहीं बेचूंगी अब फल मथुरा में। फिर कहाँ जाओगी माँ? मेरे पुत्र ने पूछा। सुना है गोकुल महावन में बड़ा अच्छा है, वहाँ के मुखिया भी अच्छे हैं, वहाँ के लोग भी समृद्ध हैं, इसलिए यहाँ आ गई थी। तो क्या फल बिके? किसी ने खरीदा? प्रभावती ने पूछा। जितना सोचा था उतना तो नहीं, देखो ना, आधे से ज़्यादा फल तो अभी बाकी ही हैं। शाम होने को आ रही है, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा मथुरा। पर सच बताऊं, गोकुल बड़ा अच्छा है। यहाँ के लोग भी बूढ़े बड़ों का आदर करते हैं, आपस में प्रेम भाव बहुत है। सुखिया मालिन इतना कहते हुए उठी, डलिया को सिर में रखा और वापस चल दी मथुरा की ओर। प्रभावती भी अपने घर के भीतर आ गई थी, पर पता नहीं उसे क्या सूझा, वो फिर बाहर आई। ओ मालिन, मालिन, आवाज़ लगाई। हाँ, सुखिया बुढ़िया ने मुड़कर देखा। क्या बात है? जाते जाते नंदालय तो होती जाओ, प्रभावती बोल दी। अब कहीं ना जा रही वीर, रहने दे, थक गई हूँ। जितना सोचा था उतना बिका भी नहीं। कोई बात नहीं, मालिन चल दी। अरे मेरी बात मान ले, एक बार हो तो आ। प्रभावती की बात उसे अच्छी लगी और मान ही लूँ, और उसे ऐसा लगा कि मैं प्रभावती की बात मान लूँ। इतना समय हो ही गया, चलो नंदालय भी देखती चलूँ। ठीक है, जा रही हूँ नंदालय। सुखिया बोलती हुई मुड़ गई नंद महल की ओर। कोई फल ले लो, कोई फल ले लो री, कोई फल ले लो, ये बुढ़िया सुखिया आवाज़ लगाते हुए चल रही है। इधर नंद महल के आंगन में नंदलाल बैठे हैं अपनी मैया की गोद में। सुंदर से गोपाल, घुंघराले उनके बाल, मुस्कुराता हुआ उनका मुखमंडल, पीताम्बरी धारण किए हुए। मैया, मैया, कोई आया है? मैया की ठोड़ी पकड़कर हिलाते हुए पूछ रहे हैं। हाँ, कोई फल बेचने वाली आई है। मैया, मैया, मैं फल लूँगा, जा ले ले, मैया ने कह दिया। गोद से उतरे नंदनंदन और भागे हुए गए सुखिया के पास। मुझे फल दे दो, हाथ पसारे मांगने लगे कन्हैया। सुखिया मालिन देखती रह गई। ओह, क्या सौंदर्य है, क्या दिव्य रूप है, क्या छटा है रूप की, चितवन बाकी है इसकी, मुस्कान मादक है। सुखिया मालिन ने जीवन में कितने बसंत देखे थे, मथुरा के राजमहल में भी इसने कितने बालकों को देखा था, पर ऐसा सौंदर्य, दिव्य, अद्भुत आज तक नहीं देखा। फल चाहिए? मुस्कुराकर पूछा सुखिया ने। हाँ, बड़े भोलेपन से सिर हाँ में हिलाया कन्हैया ने। पर मोल तो दो, बिना मोल के लोगे फल? सहजता में बोली थी सुखिया। मोल? सोचने लगे कन्हैया, फिर भागे अपने मैया की तरफ। मैया, मैया, मोल चाहिए फल के लिए। ब्रजरानी ने अपने लाला को चूमते हुए कहा। अनाज ले जाओ और फल उसके बदले मिल जाएंगे तुम्हें। कन्हैया भंडार की ओर गए। तात विदुर जी, छोटे से हाथ कन्हैया के, उसमें वैसे ही कुछ दाने ही आए थे अनाज के, वो भी दौड़ते हुए सब गिर गए। जब तक सुखिया मालिन के पास आए, मात्र 4 दाने थे हाथों में। लो मोल, अब तो दो।
मुग्ध हो गई सुखिया, इसका तो जीवन धन्य हो गया। कन्हैया को ये फल दे रही है। पर गोद में बिठा लिया था उस वृद्धा मालिन ने। इधर उधर देखकर मुख चूम लिया, नैनों से अश्रु गिरने लगे। एक बार मुझे मैया कहो ना। क्या? कन्हैया ने मुस्कुराते हुए मुख की ओर देखा सुखिया के। हाँ, एक बार मैया कहो लालन, सारे फल दे दूंगी। मैया, कन्हैया ने हंसते हुए कहा। आनंद के हिलोरे चल पड़े, अपने हृदय से लगाकर बार बार चूमने लगी कन्हैया को। सारे फल दे दिए, कांचनी में बांध दिए थे फल। एक कन्हैया ने अपने हाथ दिखाए। ये क्या है? सुखिया ने पूछा। मोल, तेरे फलों का मोल। हंसी सुखिया। मोल तो मुझे मिल गया। नहीं, ये तुम्हारे लिए है। कन्हैया फिर बोले। अच्छा, दे दो। 4 दाने अनाज के टोकरी में डाल दिए कन्हैया ने। सुखिया ने एक बार फिर निहारा लाला को, फिर टोकरी उठाकर चल दी। गोकुल गांव पार किया, आनंद में डूबी, हर्षोन्मत्त है ये। जीवन में पता नहीं कितने फल बेचे थे इसने, पर आज की बात ही अलग थी। पर टोकरी क्यों भारी हो गई? मथुरा में पहुंची तो उसकी टोकरी और भारी होती जा रही थी। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो बार बार सोचती, फल तो मैंने सारे दे दिए थे, टोकरी तो रीति थी, फिर रीते टोकरी में इतना भार कैसे? घर के द्वार पर आकर उसने टोकरी उतारी। ओह, चकित हो गई सुखिया मालिन। उसकी टोकरी तो रत्नों से, मणियों से, हीरे और मोतियों से भर गई थी। ये सब देखकर सुखिया के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। मैंने कब मांगा था तुमसे ये सब? बताओ कन्हैया, कब मांगा था? मोल, ये मोल दिया है फलों का? मानो कन्हैया बोल रहे। हंसी अब सुखिया, खूब हंसी। तेरे जैसा दयालु और कौन है? 4 फल के लिए इतना मोल? हंसते हुए फिर रोने लगी। ओ कन्हैया, कन्हैया कहती रही। तात विदुर जी कहते हैं फिर वो पलट कर गोकुल नहीं गई, क्योंकि गोकुल में ये बात फैल गई थी कि अन्नपूर्णा भगवती ही आई और कन्हैया को फल देकर चली गई। सुखिया हंसती हैं। मैं भगवती? हाँ, कन्हैया चाहे तो किसी को भी कुछ भी बना सकता है। अपनी माँ सुखिया की बात मानकर ही सुदामा मथुरा में नित्य माला बनाता है। बनाता तो पहले भी था, पर अब कन्हैया के लिए एक माला नित्य बनाकर रखता ही है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। श्री एकादशी महारानी की जय।